नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव की खास पेशकश 10 के दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं 10 की दस्तक में कुछ दिलचस्प, दिल दहला देने वाली कहानी। ये कहानी अब तक की बेहद ही दिलचस्प और उलझी हुई पर उतनी ही रोचक ही है। ये कहानी जैसे जैसे से आगे बढ़ेगी उतनी इसमें रोचकता बढ़ती जाएगी। कहानी एक पति पत्नी की है। जी हाँ, मौका शादी के दूसरे सालगिरह यानी बेहद ही खास दिन, जगह भी बेहद खास, समुद्र का किनारा, जगह विशाखापट्टनम का आर के बीच। यहाँ शादी की दूसरी सालगिरह पर घूमने आए एक कपल के साथ अजीबोगरीब वाकया हुआ। पत्नी अचानक समुद्र किनारे पर घूमते हुए लापता हो गई। उसका मोबाइल फोन भी बंद हो गया। आसपास तलाश की पर कोई जानकारी नहीं मिली। पति का लगा कि समुद्र की लहरों में बीवी डूब गई। उसकी तलाश शुरू की गई। पुलिस और नेवी को सूचना दी गई। आनन फानन में नेवी की हेलीकॉप्टर को बुलाया गया। मरीन पुलिस ने लेकर गोताखोर और मछुआरे भी तलाश में जुट गए। एक तरह से बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। करीब 72 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। फिर अचानक लापता महिला की जानकारी मिलती है कि वो सेफ है, लेकिन जिस तरीके से वो गायब हुई और उसकी वजह जानकर उसके पति से लेकर पूरा सरकारी प्रशासन हैरान है। जी हाँ, आज शम्स की जुबानी में पति पत्नी की प्रेमी की गजब की रियल कहानी। असल में ये मामला प्रेम प्रसंग का निकला। जी हाँ, जिस लापता महिला को समुद्र की गहराइयों में तलाशा जा रहा था, वो असल में अपनी प्रेमी के साथ चुपके से भाग गई थी, वो भी शादी के दूसरे सालगिरह पर। चुपचाप मोबाइल फोन से सिम कार्ड को भी निकाल कर फेंक दिया ताकि कोई उसकी कोई लोकेशन नहीं मिल सके। ये मामला है 25 जुलाई का। जी हाँ, उसी तारीख को ठीक 2 साल पहले साल 2020 में अपने राजू उर्फ श्रीनिवास की साई प्रिया से शादी हुई। श्रीनिवास हैदराबाद की एक फार्मेसी कंपनी में कार्यरत है, वही साई प्रिया होम मेकर है। दोनों हैदराबाद में रह रहे थे। शादी के दूसरे सालगिरह पर खुशी मनाने के लिए 25 जुलाई को दोनों पहले सिंचलम मंदिर गए थे। इसके बाद समुद्र तट पर घूमने आ गए। दोनों विशाखापट्टनम के रामाकृष्ण बीच पर घूमने आए। उस समय तक वहां पर अंधेरा हो गया था। उसी समय पति के पास एक फोन आ गया तो वो बात करते हुए पत्नी से थोड़ा दूर चला गया। उस समय पत्नी समुद्र की लहरों के साथ सेल्फी ले रही थी। पति श्रीनिवास की जब कॉल खत्म हुई तब वो पत्नी को खोजने लगे, लेकिन वो नहीं दिखी। इसके बाद फोन किया तो फोन भी बंद मिला। काफी देर तक तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर उन्हें लगा कि पत्नी की कहीं समुद्र में तो डूब नहीं गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने आसपास के इलाकों में साई प्रिया के फोटो लेकर तलाश की पर कोई जानकारी नहीं मिली। इधर नेवी, हेलीकॉप्टर, मछुआरे और गोताखोरों की मदद से लगातार 72 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला। तब पता चला कि साई प्रिया अपने प्रेमी के साथ आंध्र प्रदेश के बेंगलुरु के नल्लोर में पहुंच चुकी है। जी हाँ, इस तरह से जिस साई प्रिया को मरा हुआ समझकर आखिर में उसकी लाश की तलाश की जा रही थी, इस तलाश में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हुआ। तब पता चला कि वो जिंदा है, सुरक्षित है और अपने प्रेमी के साथ है। असल में साई प्रिया ने अपने प्रेमी को पहले से समुद्र तट पर अंधेरा होने पर पहुंचने की जानकारी दे दी थी। इसके बाद जैसे ही मौका मिला वो प्रेमी के साथ फरार हो गई। इसके बाद तुरंत फोन से सिम कार्ड निकाल दिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी डिलीट कर दिया। इसके बाद ट्रेन में बैठकर प्रेमी के साथ नल्लोर पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद प्रेमी फोन से अपने माता पिता को मैसेज भेजा कि वो सुरक्षित है और अपने प्रेमी रवि के साथ नल्लोर में है। करीब 72 घंटे बीत जाने के बाद माता पिता को ये भी बताया कि उसने रवि से शादी कर ली है और उसे कोई खोजने का प्रयास ना ही करे। ये भी लिखा है कि अगर कोई उसकी लोकेशन का पता लगाने का प्रयास किया और उस तक पहुंचा तो वो अपनी जान दे देगी। इस बारे में परिवार के लोगों ने श्रीनिवास को जानकारी दी। तब सर्च ऑपरेशन को रोका गया।
पुलिस की जांच में पता चला कि साई प्रिया और उसका प्रेमी रवि दोनों बचपन के दोस्त थे, साथ में स्कूल पढ़ाई करते थे। दोनों जब बड़े हुए तब एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन माता पिता ने अपनी पसंद से दूसरी जगह यानी श्रीनिवास से शादी करा दी। इसलिए वो मौके का इंतजार कर रही थी और शादी की दूसरी सालगिरह पर अपने प्रेमी के साथ भाग निकली। पर अब भी कुछ सस्पेंस बाकी है। जी हाँ, इस केस में सब कुछ साफ हो चुका है। असल में मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि प्रिया ने खुद मैसेज देकर अपने घर वालों को अपने सही सलामत होने की जानकारी दी और उसके बाद जो मैसेज लिखा था वो हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव की खास पेशकश 10 की 10 तक मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार।